अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीन बड़े अहम पिलर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, तीनों के बीच एक मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग कब होगी, कहां पे होगी, क्यों हो रही है, उस चीज़ के ऊपर मैं आज का ये व्लॉग कर रहा हूं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छी खबर है। अगरचे रूटीन में भी तीनों क्रिकेटर्स आपस में मिलते रहते हैं, मगर ये मीटिंग एक खास मीटिंग है। अभी अब तक की जो सिचुएशन है कि बाबर आजम लाहौर में है, शाहीन कराची में थे, मोहम्मद रिजवान उम्रे पे गए हुए थे, तो अब तीनों इकट्ठे होंगे एक जगह पर और तीनों के आपस में कम्युनिकेशन हुई है। और वो क्यों हुई है, ये बहुत एक अहम पहलू है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जैसा खेल पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेली है, उस पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, मैं, आप, क्रिकेट बोर्ड बहुत खफा है। और सबको ये लगता है कि पाकिस्तान टीम इतनी बुरी टीम नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे कि वर्ल्ड कप जीतने के हम दावेदार थे, मगर इतनी बुरी टीम नहीं थी जितना बुरा हमारी पूरी टीम ने खेला। अगरचे आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को देख सकते हैं कि किसी किसी मैच में कोई कोई अच्छा खेला है, बट ऑन द होल पूरी टीम जो है वो कलेक्टिवली अच्छा नहीं खेली है। और उसके ऊपर जो बातें आई, खास करके पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उनके आपस में शायद यूनिटी नहीं थी और जो इस तरह के मामला था, उस पर क्रिकेट फैन जो है वो काफ़ी खफा हुए कि एक तो बुरा खेले और ऊपर से अगर आप यूनिटी नहीं है टीम के अंदर तो फिर क्या बनेगा। ऐसे में पाकिस्तान पहले ये खबरें आई थी कि पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि तीनों क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया जाए और कहीं पर मीटिंग की जाए, ताकि अगर बीच में कोई बात है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। मगर ये इनिशिएटिव खुद इन तीनों क्रिकेटर्स ने लिया, या यूँ कह लीजिए कि एक क्रिकेटर ने इनिशिएटिव लिया तीनों में से, और उन्होंने ये कहा कि हम आपस में इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर हम मतलब आपस में बातचीत करते हैं, जो कि हम तीनों को लगता है कि हमारे बीच में कोई ऐसी बात है नहीं, मगर हम तीनों एक मीटिंग करते हैं और हम इस मामले को अब डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो बहुत डिक्लाइन में है, यहाँ से आगे कैसे पहुँचाया जाए। क्योंकि फैंस बहुत खफा हैं और हम पर हैं, और उनका के नाराज़गी काफ़ी हद तक जायज़ भी है कि हम अच्छा नहीं खेले हैं। तो हमें अब आगे बढ़ना है कि आगे हम अपनी टीम को कहाँ पे लेके जा सकते हैं, जो हम कभी हुआ करते थे। जैसे 2021 में हम बहुत अच्छी टीम थे, 2022 में हम बहुत अच्छी टीम थे। तो तीनों क्रिकेटर्स के बीच मुलाकात जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर, जिसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी कहा जाता है, वहाँ पे होगी। और मतलब तीनों क्रिकेटर वहाँ पे इकट्ठे होंगे। मीटिंग वहाँ पे हो, बाबर आजम के घर में हो या शाहीन के घर में लाहौर में हो, कहीं पर भी हो, ये मीटिंग जो है वो इस हफ्ते के लास्ट में या नेक्स्ट वीक के शुरू में ये मीटिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है और तय पा चुकी है। तीनों क्रिकेटर्स के बीच के ये मीटिंग होगी। तो जो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़ के इन तीनों क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वही तीनों क्रिकेटर्स हैं जिनकी दुनिया भर में बात की जाती थी। कोई किंग था, कोई ईगल था, कोई सुपर हीरो था। और जब टीम बुरा खेली तो तीनों का मजाक किसी और ने उड़ाया ना उड़ाया हो, हमारे अपने क्रिकेट फैंस ने बहुत उड़ाया कि आप तीनों की कोई खास वर्थ नहीं है। और इस चीज़ का मुझे लगता है कि अब अंदाज़ा इन तीनों को भी हो गया है कि आप फैंस आपके साथ तब तक हैं जब तक इनको लगेगा कि आप में कुछ दमखम है। अगरचे मैं ये नहीं कहता बुरा टीम खेली, सबने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, शायद हमने भी किया। मुझे पर लगता है कि हमारी टीम इतनी बुरी थी नहीं जितना बुरा हम लोग खेले। और सिर्फ इस वर्ल्ड कप की आप बात करेंगे, बट मुझे लगता है 2023 वर्ल्ड कप भी हम कुछ खास नहीं खेले थे। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद टीम में वाकई ही 19-20 रहा, कोई 36 का आंकड़ा रहा खिलाड़ियों में, बट मुझे लगता है कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप भी आप कोई अच्छा खास नहीं खेले थे। तो सिर्फ इस वजह को कह लेना कि हम खिलाड़ियों के बीच में कुछ तनाज़ा रहा, इस वास्ते अच्छा नहीं खेले, तो मुझे लगता है कि शायद जायज़ नहीं होगा। मुझे लगता है कि सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ा मैटर है। एक दो और चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिनको सॉर्ट आउट करना होगा ऑफ कोर्स, बट इन तीनों क्रिकेटर्स के हाथ में जो है वो अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत से मामला बेहतर हो सकते हैं। तो एक अच्छा है कि क्रिकेटर्स ने अपने तौर पर ही इनिशिएटिव लिया है कि इस मामले को अब आगे बढ़ाया जाए, ख़त्म किया जाए और इस मामले से आगे निकला जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो अब ये भी एक हो सकता है दोस्तों, ये भी हो सकता है कि तीनों क्रिकेटर्स जब मीटिंग करें तो उसके बाद एक्स के ऊपर, जिसे हम ट्विटर बोलते हैं, उस पर अपनी कोई ना कोई पोस्ट भी करें इस मामले को लेकर। एक्सपेक्टेड है कि ऐसा भी हो जाए, बट इन दोनों का मिलना और क्रिकेट के मामलों को आगे ले जाने के लिए के रेडी होना या आपस में बैठ के गपशप करना, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कुछ और हो नहीं सकता था। बजाय इसके कि क्रिकेट बोर्ड उनको बुलाता, बजाय इसके कि कोई थर्ड पार्टी इनको बुलाती, तो आपस में बैठकर ये मामले को जितना बेहतर सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो उतना ही बेहतर है। और इसमें तीनों क्रिकेटर्स की इज़्ज़त है, मुझे लगता है कि किसी की इज़्ज़त कम नहीं होगी। और जिसने मतलब इनिशिएट किया वो जाहिर है वो बहुत अच्छा किया, बट तीनों का मिलना और इस मामले को लेकर आगे बढ़ना, और अगर वो के सोशल मीडिया पे आकर बोल भी देते हैं या बात कर लेते हैं इसके ऊपर या पोस्ट करते हैं,
तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो थोड़ा के फैंस दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ठीक है क्रिकेटर्स अगर आगे मूव ऑन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगरचे तीनों क्रिकेटर्स ने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहा कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है। जाहिर है बीइंग कैप्टन बाबर कहेंगे कि हमारे खिलाड़ी मेरे साथ हैं, खिलाड़ी कहेंगे हम बाबर आजम के साथ हैं, ये सब चीज़ें ऑफकोर्स चलती हैं, बट तीनों का मिलकर इस माहौल के अंदर तीनों का मिलकर इकट्ठे होना और फिर अगर इस तरह की कोई पोस्ट सामने आ जाती है तो ऑफकोर्स एक अच्छा एक कि एक इमेज बिल्डिंग बेहतर रहेगी और तीनों क्रिकेटर्स के लिए अगेन मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर रहेगा कि चीज़ें आगे मूव ऑन होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी भी अचीव करने को बहुत कुछ है। 2023 में जो हुआ वो भूला जा सकता था अगर 2024 में कुछ अच्छा हुआ होता, मगर 2023 और 24 का गम भुलाया जा सकता है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अच्छा कर लेते हैं। खासकर इस मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान के ऊपर दोहरी तिहरी जिम्मेदारी है। एक ये कि आपके साथ फैंस नाराज़ हैं, दूसरा ये कि आप होस्टिंग कर रहे हैं, आपको वो इंतजाम आपका क्रिकेट बोर्ड उसमें बिजी रहेगा। अव्वल तो ये होता था ना जब आप मैचेस खेल रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड आपके साथ नेगोशिएशन में रहता है, बट इस बार वो होस्टिंग कर रहा है तो सारे मामला वो खुद देख रहा होगा। ऐसे में जो कि क्रिकेटर्स के लिए भी बेहतर रहेगा कि आप अपने मामला को खुद देखें, क्रिकेट बोर्ड अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले मामला को देखें। तीसरा दोस्तों सबसे खास बात कि आप होस्ट हैं और ऐसे में अगर आप ही अच्छा नहीं खेल पाते, खुदा ना खास्ता आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाते हैं, तो बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी कि आप अपने घर में भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। इस बीच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, इस बीच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज होस्ट करनी है, इस बीच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, इस बीच में पाकिस्तान ने एक ट्राई नेशन सीरीज होस्ट करनी है जो कि जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज होगी या बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इससे पहले पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका का टूर करना है, चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर करना है, तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा पड़ी है। ऐसे में अगर आपकी टीम दोबारा से खड़ी हो जाती है, दोबारा से बन जाती है, तो मुझे लगता है कि एक खास रहेगा, एक बहुत खास चीज़ रहेगी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ऑफ कोर्स एक ही खेल है जो पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, देखा जाता है, वो क्रिकेट है। और ऐसे में भी हम अगर दुनिया में कहीं पर नहीं हैं, दुनिया में भी क्या कहीं 8-10 ममालिक हैं, इसमें भी हम अपनी क्रिकेट को कहीं नहीं बचा पाते तो कुछ बेहतर नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि बीइंग कैप्टन बाबर आजम के ऊपर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बीइंग सीनियर क्रिकेटर या बीइंग लीडिंग क्रिकेटर बाकी दोनों क्रिकेटर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। और ये सब कुछ भुलाया जा सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों कि जो हमारे साथ दो वर्ल्ड कप के अंदर, मैं एक वर्ल्ड कप की बात नहीं करूँगा, 2 वर्ल्ड कप में हुआ, इवन के एशिया कप के अंदर जो हुआ, इन सब को अब अपनी लेगेसी के लिए भी कुछ खेलना है। एक होता है ना वतन के लिए खेलना, वो तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप सोच रहे हैं कि आप देश के लिए खेल रहे हैं, मगर अब अपनी लेगेसी के भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मैं जिसे कहते हैं ना कि बहुत नाम बदनाम हुआ है दोस्तों पाकिस्तानी, ये हीरोज हम इनको मानते थे, हैं अभी भी, बट बड़ी जो बदनामी हुई है कि यार कहाँ पे आपके किंग, कहाँ पे आपके ईगल, कहाँ पे आपके स्टार विकेट कीपर, ओपनिंग बल्लेबाज, सब के बुरा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरी तरह खेली, इन तीनों क्रिकेटर्स की तरफ से ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से हम कि अपना जिसे बोलते हैं कि शोल्डर ऊपर कर सकें, अपना सर ऊपर कर सकें। तो इनको अपने लिए खेलना है, पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है, पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा से ऊपर लेके जाना है। ये बहुत एक ख़ास चीज़ है और मुझे लगता है कि ये मीटिंग इसलिए ख़ास है कि इसमें फैंस दोबारा से इन्वॉल्व होंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने खुद जिम्मेदारी का एहसास किया और मामला को आगे लेके गए। और ऑफकोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी एक बड़ी अच्छी एक न्यूज़ होगी। तो दोस्तों ये अपडेट थी, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।